आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड के गणित पाठ 7 भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में आपको बता चुके हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, हर किसको बोलते हैं और अंश किसको बोलते हैं। चलिए आपको अभी बताते हैं। वैसे तो आपको इस बार भिन्न के प्रकार नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको दो तरह के भिन्न के बारे में बता रही हूँ जो बहुत ही सरल है, समान भिन्न और असामान्य भिन्न। समान भिन्न किसके कहते हैं? जिसके हर बराबर हो, जिस भिन्न के हर बराबर हो। जैसे 5/4 हो गया, 3/4 हो गया, 2/4 हो गया। तो ये हमारा क्या है, सबके जो हर हैं वो क्या हैं, समान हैं। यानी कि ये हमारा कौन सा भिन्न हो गया, समान भिन्न। और असामान्य भिन्न किसको बोलेंगे? जिसमें हमारा हर समान नहीं है। ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर इसमें कितना है? 7, 4, 5। मतलब सारे भिन्न के जो हर हैं वो अलग अलग हैं। तो ये दो तरह के भिन्न के बारे में अभी आपको हम बता दे रहे हैं। अब हम आपके ही बुक के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ एक आकृति बनी हुई है और इस आकृति में क्या किया है, बीच से बराबर बराबर कितने हिस्सों में बांट दिया है? 2 हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि 1/2। इसको कितना बराबर हिस्सों में बांटा है? पहला बार हरा भाग को किया है, 1/2 भाग में किया। उसके बाद जो वो बचा उसको भी 1/2 भाग में कर दिया। सबसे पहले ये इस तरह से बांटा गया है, फिर इसको जो ये पार्ट जो बचा हुआ है इसको भी क्या कर दिया गया है, उसको भी बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिया है। फिर इसमें क्या किया है, 1/2 पहले बांटा, एक भाग को ऐसे करके 2 भाग में बराबर बांटा गया है। और उसके बाद फिर 2 बराबर भाग में बांट के फिर उसको भी 2-2 बराबर भाग में बांट करके कितना भाग को कर दिया है, 4 भाग में बांट दिया है। एक भाग को क्या कर दिया है, रंग दिया है। कोई दिक्कत? ये आपको हम समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक चौथाई क्या है, 1/4, मतलब एक ठो यहाँ पर आकृति बना दिया गया है। इस आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 4 बराबर भागों में बांटने के बाद क्या किया है, इसको रंग किया है। कितना भाग को? एक भाग को रंग किया है। इसी तरह से इसको भी 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें 2 बराबर भागों को रंग किया है। यानी कितना भाग को रंग, कितना बराबर भाग में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। यानी कि नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4, 2 भाग को रंग दिया गया है, यानी कि यहाँ कितना लिखा हुआ है? 2। इसी तरह से इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, इस आकृति को भी, और 3 बराबर भाग को रंग कर दिया गया है। और टोटल कितना भाग हुआ? 1, 2, 3, 4। यहाँ 4 लिखा हुआ है। ये 4 का 4 भाग, यानी ये पूर्ण भाग हो गया, पूरा का पूरा ही रंग दिया गया है। 4 बराबर भाग में बांटा गया और चारों को रंग दिया गया, यानी 4/4। यानी 4/4 क्या हो गया? पूर्ण भाग। क्या इसको हम बोलेंगे? पूर्ण, मतलब ये पूरा कलर कर दिया गया है। चलिए हम इसका अब एक और दूसरा पेज लेते हैं। यहाँ हमारा दिया गया आकृति को रंगने के लिए लिखा हुआ है 3/4, 1/4, फिर 3/4। मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। यानी कि जो आकृति दिया गया है इसको हमको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो इस आकृति को 4 बराबर भागों में कैसे हम बांटेंगे? ये तो 2 बराबर भाग में बट गया है। अब इसको भी हम यहाँ से बीचों बीच यहाँ से लाइन खींचेंगे, तो अब ये 1, 2, 3, 4, ये चारों बराबर भाग में बट गया। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए भिन्न के आधार पर आकृति को रंगिए। तो अब हमको रंगना है, कितना भाग को रंगेंगे? ऊपर में कितना लिखा हुआ है? 3। नीचे कितना लिखा हुआ है? 4। तो हम 3 भाग को रंगेंगे। 4 नीचे लिखा है, मतलब एक आकृति को हम 4 बराबर भाग में बांटे हैं। 3 भाग को रंगना है। 1 भाग को रंग दिए, 2 भाग को रंग दिए, और ये 3 भाग को रंग दिए, यानी कि 3/4। 3 भाग हमारा रंगीन हो गया। और कुल कितना में बांटे हैं?
4 बराबर भागों में बांटे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1/4 है, 1/4 यानी कि हम एक पूर्ण भाग को 4 बराबर भागों में बांटे हैं। 4 बराबर भागों में बट गया और उसके बाद कितने भागों को रंगना है, एक भाग को रंगना है, यानी कि हम सिर्फ एक भाग को ही रंगेंगे। यहाँ देखिए एक आकृति दिया हुआ है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा गया है। लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ, दिए गए भिन्न के आधार पर आकृति को रंगिए। तो हमको यहाँ क्या है 3/4 यानी 3 भाग को हम यहाँ क्या करेंगे, रंगेंगे। कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से 2/4 है, यानी नीचे वाला कुल है 4, 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। कितना भाग को रंगना है, सिर्फ 2 भागों, यानी इसको भी रंगेंगे और इसको भी रंगेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न 2/4 भाग। यहाँ पर हमारा दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4, लेकिन इसमें फिर ये नहीं बनाया हुआ है, भाग तो नहीं बनाया है कि कैसे हम उसको करेंगे। तो 4 नीचे है तो हम इसको क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 बराबर। अब कितना भाग में बांटा, इसको रंगना है हमको 3 बराबर भाग में रंगेंगे। तो ये 1 2 3 भाग हम रंग दिए और एक भाग हमारा इसी तरह से रह जाएगा। 1 2 3 ही भाग को रंगेंगे और एक भाग हमारा खाली रह जाएगा। तो ये हमारा कितना का आकृति बन गया, 3/4। चलिए इसी तरह से एक और इधर आपका दिया हुआ है प्रश्न, इसको देखते हैं। दिए गए भिन्नों के आधार पर चित्रों को रंगिए। क्या दिया है, पहला देखिए 2/8, यानी 8 नीचे दिया है, मतलब कि ये जो आकृति जो बना हुआ इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भागों में बांटा गया है। अब ऊपर में दिया गया है 2 को ही हमको रंगना है, कोई भी हम इसमें से 2 ठो को रंग सकते हैं। अब मान लीजिए इसको हम रंग दिए, एक इसको रंग दिए, तो ये हमारा कितना कैसा भिन्न हो गया, 2/8। कोई दिक्कत। अब ये है 4/8, तो 4/8 मतलब नीचे वाला जो आकृति को हम, जो ये वाला आकृति है, इसको हम कितने बराबर भागों में बांटे हैं, 8 बराबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भाग में बांटे हैं। अब 8 में से कितने को रंगना है, 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये 4 पूरा कलर कर दी, कितना बचा, 1 2 3 4, यानी कि 4/8। कितना का आकृति का ये रंग दिया गया है, 4/8। चलिए ये 2 छोड़ दे रहे हैं, 2 आप बनाइएगा, नहीं अगर बनेगा तो फिर हम कल स्कूल में आप लोगों को बता देंगे। यहाँ अब इस तरह के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इस प्रश्न को हम अगले भाग में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि इतना लंबा वीडियो बने, इसलिए ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्कूल में भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।